हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट इज द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। 13.4 हो चुका है, 13.5 तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और उसके अकॉर्डिंगली या फिगर जैसे आता है वैसे ड्रॉ किया। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। ए कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है, इज वुंडेड अबाउट ए सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर ऐसे लपेटे, हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, सिलेंडर का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, सो एज टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब ये वायर क्या कर रहे, कर्व सरफेस पे पूरा ऐसे लपेट रहे। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर, तो हमको ये वायर का लेंथ और उसका वेट हमको पता करना है। Assume the density of the copper to be 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमको ये अज्यूम करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 8.88 ग्राम है, तो उसके अनुसार टोटल कितना होता है फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज। क्या है यहाँ पे, डायमीटर दिया, डायमीटर ऑफ वायर कितना है 3 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाता है, इसका आधा हो जाता, सो 1.5 मिलीमीटर, इसको हम R1 लेंगे। सो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, इट इज द मिलीमीटर, तो हमको एक ही यूनिट बनाना है तो उसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, अगर इसका उल्टा हो रहा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो अब इसको चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू 0.15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर बन गया, वायर का हो गया। सो नाउ नेक्स्ट वन इज लेट लेंथ ऑफ वायर इज यल, वायर का लेंथ हम यल लेंगे। नेक्स्ट ऑफ सिलेंडर में आएंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, height of cylinder that is the h is equal to 12 centimeter, and radius of cylinder that is equal to r, 10 है ना, यहाँ पे 10 का हाफ हो जाता, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहां पे हम R1 लिए थे, इसको R2 लेंगे, R2, तो इसको भी 2 करेंगे। ओके, अब हमको क्या पता करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर इन वन सर्कमफरेंस, इन वन राउंड। सो लेंथ ऑफ वायर इन one round means circumference of सिलेंडर, सिलेंडर को ही लपेट रहे ना, तो सिलेंडर का सर्कमफरेंस होता, सो दैट इज 2 पाई। अब सिलेंडर का R हम क्या लिए, दैट इज द R2 लिए, R2, सो 2 पाई को ऐसे रखेंगे, एंड दिस इज R2, R2 इज द 5 टू 10 पाई। एक राउंड में जो है 10 पाई जो है इसका सर्कमफरेंस लेंथ हो रहा। लाइक दिस वे इफ यू आर फाइंडिंग हाउ मेनी राउंड्स ऑन द सिलेंडर, टोटल कितने राउंड हो रहे ऐसे लपटने पर, तो वो कैसे पता करते, नंबर ऑफ राउंड्स of wire on cylinder is equal to height of the cylinder divided by diameter, height of cylinder divided by diameter of wire। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 12 है, 12 डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द वायर, यहां लिखा था मैं, डायमीटर ऑफ द वायर इज
3 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द 0.3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको चेंज करना है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल हटाना है। सो वी शुड मल्टीप्लाई ऑन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय इंटू 10 किए तो 3 हो जाता, 3 1 जा 3 4 जा एंड 0, कितने हो जाएगा 40। So how many rounds here? Number of the rounds of the wire on cylinder. Number of the rounds of wire on the cylinder, that is 40. तो total rounds कितने हो रहे, rounds हो रहे 40। और क्या फाइंड आउट किए, here the length of the wire in one round length कितनी हो रही, that is the 10 pi। Now length of wire in 40 rounds, okay 40 rounds। so 40 into एक राउंड में कितना हो रहा, लेंथ of one round। so 40 into one round में कितना हो रहा, 10 पाई, 10 पाई मैं साइड में लिखा 10 पाई। so this is the 40 into 10 is 400 into 22 divided by 7, कितना हो जाएगा 8800 divided by 7। so this is the length of वायर इन 40 राउंड, 40 राउंड के अनुसार कितना हो रहा ये है। सो दिस इज 1257.14 सेंटीमीटर। तो ये क्या है एक्चुअली, द लेंथ ऑफ द वायर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इज 1257.14 सेंटीमीटर। अब हमको इसका क्या पता करना है, वेट पता करना है। पहले वैल्यूम उसके बाद वेट। सो वैल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ इनटू लेंथ ऑफ वायर। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है तो यहां पे जो एरिया आता है ये सर्कल का, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या हो जाएगा, सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द हाइट, सो पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। तो क्रॉस सेक्शन मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब हम वायर के लिए यहाँ पे एच नहीं लिए, यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर इज यल बोल के लिए, है ना, यल बोल के लिए। सो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट पाई आएगा, चलो पाई आर स्क्वायर। अब एच के प्लेस पे हम यल लिए, सो दैट इज द यल। नाउ दिस इज द 22 डिवाइडेड बाय 7 आर। आर कौन सा है, ये जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर का है, वैल्यूम ऑफ द वायर है ना, तो ये भी वायर ही है। सो वायर के लिए हम आर क्या लिए थे, R1 लिए थे, सो दैट इज द R1। R1 क्या था हमारा, R1 इज, इसको हम चेंज करके लिए थे ना R1, सो एक्चुअली क्या हो गया था 0.15 सेंटीमीटर हुआ था, सो दैट इज ऑल्सो 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू यल। यल कितना है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इज 1257.14। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, यहां पे करा दो। अब जो है वैल्यूम ऑफ द वायर, वैल्यूम ऑफ वायर, सो दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0.15 into 0.15 into 1257.14। अब सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 7 से हमको डिवाइड करना है। सो फाइनली आंसर कितना आता,
88.895 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसको आप सेपरेटली साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या पता करना है, मास पता करना है, यानी वायर का वेट कितना है पता करना है। सो मास ऑफ वायर, so that is equal to volume of the wire into density वॉल्यूम ऑफ द वायर यहां पे है 88.895 सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेंसिटी कितना है 8.88 ग्राम, 8.88 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमको लिखना है तो कितना आएगा 789.41 gram. So that is what the mass of a wire. So therefore find the length हो गया mass of the wire. Mass of wire is 789.41 ग्राम, इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आई हैव ड्रॉ द फिगर्स। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, ए राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। राइट ट्राइंगल मींस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका दोनों साइड क्या है अदर देन द हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस को छोड़कर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। सो दिस इज द 90 डिग्री, इट मींस व्हाट इट्स अपोजिट AC इज द हाइपोटेनिस, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनिस, यानी हाइपोटेनिस पे रख के ऐसे घुमा रहे तब क्या बन रहा अबाउट इट्स हाइपोटेनिस, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड, यानी जब इसको ऐसे घुमा रहे ना तो ऊपर एक कोन बन रहा है नीचे एक कोन बन रहा है, ओके तो और यहाँ 2 कोन बन रहे हैं, दोनों कोन का हमको सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम दैट वी हैव टू फाइंड एंड चूज द पाई एज अ फॉन्ट अप्रोप्रिएट, मीन्स 3.14 लेना है हमको। सो नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट revolving the right angle triangle डबल कोन फॉर्म्ड, एक ऊपर एक नीचे एक डबल कोन फॉर्म्ड। सो 2 कोन बन रहे, सो और यहां पे क्या दिया राइट एंगल ट्राइंगल है, सो हाइपोटेनिस क्या हो जाता, देयरफॉर हाइपोटेनिस इज AC बन गया, AC इज द हाइपोटेनिस एंड दिस इज द 90 डिग्री, अपोजिट ऑफ द 90 डिग्री इज द AC, दैट इज द हाइपोटेनिस। अब हमको AC फाइंड आउट करना है, AC के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। सो बाय द पाइथागोरस theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to AB square plus BC square. Now this is the 4 square plus 3 square is equal to 16 plus 9 is equal to 25. What is this? AC रूट में लेंगे, so AC is equal to under root of 25, AC is equal to 5. So what is this AC? AC क्या है यहाँ पे, AC is the height of this figure, that is 25 only 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको रेडियस पता करना है BO, ये तो लो दोनों रेडियस ही है। इसके लिए क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ले सकते, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
ये वाला ट्रायंगल कैसा आएगा? अब अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, ये एक आएगा बेस एंड दिस इज द हाइट, ये वाला AC इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। सो हाफ बेस क्या है? AC इंटू दिस इज द हाइट BO। ओके, BO आएगा। नाउ इसको भी यहां पे चेंज करना है। अगर हम ऐसे लेंगे, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। अगर हम ऐसे लेंगे, दिस इज द 90 डिग्री। अगर हम ऐसे लेंगे, सो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। ये बेस होगा, ये हाइट होगा यहां पे। सो हाफ बेस इज ये वाला BC इंटू AB इज इक्वल टू हाफ AC into BO। Understood? Now we have to put the values. First half cancel हो गया, बचा क्या? BC। BC है 3 इंटू AB is 4 इज इक्वल टू AC। AC अभी फाइंड आउट किए, AC is the 5 इंटू BO। BO सेम एज इट इज, BO इज इक्वल टू सेम एज इट इज। नेक्स्ट इधर लाएंगे इसको, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू BO, मल्टीप्लाई करके नीचे लाए। सो BO इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइड किए तो कितना आता? 5 2 10, रिमेनिंग 2 पॉइंट लगा के 0 लिए, 5 4 जा। सो BO इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज दिस? BO इज द 2.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाता? R हो जाता। सो R इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। R आ गया हमको, R चाहिए था हमको टोटल सरफेस का सरफेस एरिया पता करने के लिए R चाहिए था। और ये तो है हमारे पास, दिस इज द स्लाइंट हाइट, ये स्लाइंट हाइट है। अब रेडियस 1 चाहिए था। ओके, अब हमको ये हाइट पता करने की आवश्यकता नहीं है। सो दीज आर द टू हाइट्स, दीज आर द टू हाइट्स, दोनों मिला के हम ले सकते, सॉल्व कर सकते। अब जो है हम इसको कोण 1 और कोण 2 लिए। ओके, तो अब इसके अनुसार क्या हो जाता है? दिस इज द H1 एंड दिस इज द H2। सो हाइट ऑफ कोण 1 that is the H1, height of कोण सेकंड, ये इसके लिए क्या होगा? H2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट फाइंड द वैल्यूम, उसके बाद सरफेस एरिया, वैल्यूम ऑफ दिस डबल कोण। सो वैल्यूम ऑफ डबल कोण इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ, फर्स्ट नंबर में लिखेंगे फर्स्ट कोण प्लस वैल्यूम ऑफ सेकेंड कोण। सो वैल्यूम ऑफ द कोण फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H2। क्योंकि दोनों का R क्या है? सेम है, ये कोण का R और ये कोण का R सेम है, इसलिए हम R ही लिए, R1 बोल के नहीं लिए, पर हाइट डिफरेंट है। अब यहाँ पे कॉमन क्या था? 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 क्या होता? दिस इज द H1 एंड दिस इज द H2। सो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू द AC। यहां से यहां तक AC होता है, ये और ये मिलाए तो AC कितना है? हम फाइंड आउट किए थे 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर, हम यहाँ 5 ले सकते। नाउ 1/3 इंटू दिस इज 3.14 इंटू R, R है, R यहां पे लिखे ना 2.4 होल स्क्वायर इंटू H1 प्लस H2 दैट इज ऑल्सो ए 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2.4 होल स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद इंटू 5 करना है, फिर इंटू दिस नंबर, ये पूरा आ जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 करना है। रफ में आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। दैट इज फाइनल आंसर इज 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। What is this one? This is the volume of the double cone. So volume of double cone is how much here? 30.14 centimeter cube. Hence
अभी एक हमको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ दिस डबल कोन। अब जो है सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन है ना, तो उसके लिए हमको वहां पे स्लैंट हेड आता, तो इसको लेंगे हम L1 इज इक्वल टू एंड दिस इज द L2 इज इक्वल टू, इसको स्लैंट हेड बोलते हैं। ओके, सो स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन that is L1 is equal to 4 centimeter and slant height of second cone L2 is equal to 3 centimeter, L1 and L2। अब फार्मूला लिख के हमको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, so therefore surface area of double cone, so that is equal to CSA of first cone ऊपर वाला and CSA of second cone। इसका फार्मूला क्या है, पाई आर एल है, सो पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। अब इसमें कॉमन लेंगे, पाई आर इज द कॉमन एंड दिस इज L1 प्लस L2, ऐसे सब्स्टिट्यूट भी किए तो आ जाता था। नाउ दिस इज द 3.14 इंटू आर, आर फाइंड आउट किए थे, दैट इज 2.4 इंटू ब्रैकेट में L1 प्लस L2, दैट इज 4 प्लस 3, सो 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है। सो कितना आएगा टोटली, मैं अब मल्टीप्लाई करता हूं, 2.4 इंटू 7, फिर मल्टीप्लाई करना है 314, ये पॉइंट आएगा यहां पे, एंड दिस इज सो 0.123 यहाँ पे पॉइंट आएगा। सो कितना हो रहा है ये 52.75, क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, सो दैट इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस वन, सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। सो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, इस प्रकार से करना है हमको। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे देखते हैं। ए सिस्टर्न इंटरनली मेजर 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर। ये एक सिस्टर्न है क्यूबॉइड शेप में, तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया, हैज द 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसके अंदर पानी है, टोटली पूरा फुल नहीं है, 1,29,600 वाटर है। ओके, पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन ए वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल। इसके अंदर क्या करे, पोरस ब्रिक्स डाले, मतलब छेद वाले जो ब्रिक्स आते हैं ना, ईंट, वो उसके अंदर डाले, अंटिल इज फुल, अंटिल द सिस्टर्न इज फुल। कितना डाले, जब तक यहाँ पे पानी आके इसके लेवल टू द ब्रिम्स, इसके लेवल तक नहीं आया तब तक डाले। ईच ब्रिक्स ऑब्जर्व 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब एक एक ब्रिक्स क्या है 1/17 वाटर क्या हो रहा, ऑब्जर्व हो रहा। सो 1/17, सो 1/17 वाटर जो है, जितना भी वॉल्यूम ब्रिक्स का है ना, उसका 1/17 वाटर ऑब्जर्व कर रहा। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विथआउट ओवरफ्लोइंग, मतलब इतना डाल रहे कि लेवल तक डाल रहे, ओवरफ्लो नहीं हो रहा, तो कितने इसके अंदर ब्रिक्स डालते, ओवरफ्लोइंग द वाटर, ईच ब्रिक्स बीइंग द, ब्रिक्स का यहाँ पे क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, 22.5, 7.5 एंड 6.5। यस, नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे,
द वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम that is 150 into 120 into 110, so 1 2 3 3 zeros तो ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आता 1980, दिस इज इन ए सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पूरा ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना हो गया। अब ब्रिक्स का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स, so volume of brick, that is 22.5 into 7.5 into 6.5। अब इसको मल्टीप्लाई करके, रफ पे मल्टीप्लाई करके हमको देखना है 1096.875, इसको रफ में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी n, सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर इज ऑब्जर्व, द पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सर्टन इज फुल टू द ब्रिम्स, ईच ब्रिक्स ऑब्जर्व द 1/17 of its own volume, so each bricks observes water कितना 1/17, सो 1/17 एक का, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 17 इंटू 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब, n नंबर ऑफ, एक के लिए अगर करेंगे तो डिवाइडेड बाय 17 आएगा, n नंबर ऑफ पूरों के लिए करें तो n डिवाइडेड बाय 17 इंटू दिस नंबर्स, तो यहाँ पे ईच नहीं है, यहाँ पे ईच के लिए अगर करें तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 17 ईच के लिए। नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑब्जर्व्स वाटर 1/17, so that is equal to n divided by 17 into 1096.875, इतना आएगा। ओके, सो हमको यही यूज करना है, ये यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स ऑब्जर्व्ड water, so 1/17, so this one। now और एक दिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 129600 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ द ब्रिक्स पता करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, पूरा वॉल्यूम ये सिस्टम का हो गया। अब इसके अंदर क्या है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स माइनस, यहाँ तो वाटर आएगा, यहाँ पे ब्रिक्स आएगा। अब इसमें माइनस क्या होता है, जितना पानी ऑब्जर्व हो रहा,
पानी ऑब्जर्व होगा, ईंटा ज़्यादा होंगे, पानी ऑब्जर्व होगा, ईंटा ज़्यादा होंगे, ब्रिक्स ज़्यादा होंगे। सो 1/17 ही है, 1/17। सो वॉल्यूम ऑफ 1/17 ऑफ ब्रिक्स। सो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कितना था, 19 वहाँ पे लिखा हुआ है, 8 1 2 3 4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर वहाँ पे है 129,600 प्लस वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ द ब्रिक्स। नंबर ऑफ द ब्रिक्स के लिए क्या था, 1096.875 n माइनस 1096.875 n डिवाइडेड बाय 17, n डिवाइडेड बाय 17। अब इसको इधर लाके माइनस करेंगे, 198, ये ऐसे ही होगा, 0 0, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 9 इज 0, दिस इज 7, 7 माइनस 2 मीन्स 5, दिस इज 8, दिस इज द 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम एज इट इज हमको यहाँ पे लेना है, या फिर n भी ले सकते हैं आप कॉमन, n अगर कॉमन ले लिए तो n क्या हो जाएगा, दिस इज 1096.875 माइनस 1096.875 डिवाइडेड बाय 17। फिर इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करना है, ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में पूरा डिनोमिनेटर में आता है n इंटू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, ओके, वी गेट दिस वन, मल्टीप्लाई एंड राइट इन द डिनोमिनेटर 17, अंडरस्टूड। सो फाइनली वी गेट, फिर यहाँ पे जो आता फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाना है, फिर इसको सॉल्व करना है, तो फाइनली हमको क्या आ जाता है, n इज इक्वल टू 1792.41। आप सॉल्व करके देखिए इसको, व्हाट इज दिस वन, n इज द नंबर ऑफ द ब्रिक्स, देयरफॉर हेंस नंबर ऑफ ब्रिक्स आर, इसको राउंड ऑफ में लिखना है 1792, these are the number of the bricks। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, इन 1 fortnight ऑफ ए गिवन मंथ देयर वाज ए रेनफॉल ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन ए रिवर वैली। मतलब एक वैली के अंदर जो है फोर्टनाइट में 14 डेज के अंदर जो बारिश हुई ना, तो वो कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ उसका थिकनेस वैली के अंदर। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर, वैली का एरिया कितना है 7280 किलोमीटर्स। शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रॉक्सीमेटली, जो भी रेनफॉल हुआ ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच। मतलब जो वाटरफॉल जो है जो भी हुआ वैली के अंदर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 3 रिवर्स, दिस 3 रिवर्स। मतलब ये जो इसका जो भी वैल्यूम आएगा ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यूम ऑफ दीज 3 रिवर्स। सो ईच इज, अब इसमें भी क्या होगा, रिवर्स में 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको हम क्यूबॉइड शेप में ले लेंगे तो इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगा, ओके, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। सो अब हमको क्या करना है, फर्स्ट इसका वैल्यूम पता करना है। दिस इज द एरिया दिया आपको पता है, वैल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू H, तो ये दोनों मिलाए तो एरिया हो जाता है। एरिया हमारे पास है 7280 है, एंड H क्या होगा, H इज द रेनफॉल 10 सेंटीमीटर, ओके। अब हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, ये मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सबको सेम करना है। सो रेनफॉल इन वैली दैट इज 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मीटर, दैट इज 0.1 मीटर।
0.1 मीटर। नेक्स्ट वॉल्यूम, एरिया, एरिया भी दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ वैली, एरिया ऑफ द वैली, एरिया ऑफ द वैली, ये आ गया, एरिया ऑफ द वैली दैट इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब हमको मीटर में बनाना है, सो क्या हो जाएगा 72880 किलोमीटर मीन्स 1000, किलोमीटर मीन्स 1000। सो यहाँ पे 2 किलोमीटर है, किलोमीटर एंड किलोमीटर, किलोमीटर एंड किलोमीटर, इट मीन्स 1000 एंड 1000। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर ये 1 0 दैट इज 7। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वैली, इन वैली, सो एरिया इंटू, मैं यहाँ बताया एरिया इंटू दिस हाइट, सो 728123456 इंटू दिस वन हाइट 0.1, कितना हो जाएगा 728123456। दिस इज इन ए, ये इसको हम चेंज किए मीटर में आया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। नेक्स्ट और एक दिया हमको क्या दिया, लेंथ ऑफ द रिवर, ऑफ रिवर कितना है 1072, इसको चेंज करेंगे मीटर में, सो 1072000, दिस इज द मीटर। देन ये तो ठीक है, ब्रेड्थ एंड द हाइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन रिवर, एक रिवर का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सो क्या आएगा 1072123 इंटू नेक्स्ट वन इज ब्रेड्थ दैट इज द 75 इंटू 3, मीटर में ही है इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए। ओके, इसको चेंज नहीं किए। नेक्स्ट इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन, अगर हम इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आता 2412 सो मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वन रिवर व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, 1 2 3 इतना आएगा एक रिवर का। देन द वॉल्यूम ऑफ 3 river, so that is 3 into 2412 123100 and m cube, 3 river का। so this 1 2 3 4 5 0 as it is, 1 2 3 4 5 as it is. okay, 1 2 3 4 5, next 3 2 6 3 12 1 carry 7 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे एक वैल्यूम है और यहाँ पे एक वैल्यूम है। दिस इज द वैल्यूम ऑफ द वैली, वैल्यूम ऑफ द वैली, एंड दिस इज द वैल्यूम ऑफ द 3 रिवर्स। सो देयरफॉर, सो दिस वन 728123456 and equivalent to 7236 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज इन ए मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में है, तो थोड़ा सा आगे लिखता हूं मीटर क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट क्या आएगा 7236, हाउ मेनी जीरोस 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब। अगर हम किलोमीटर में करेंगे तो 6 बैक आके डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे एक आएगा। ओके, या इतना भी लिख सकते हैं
both are approximately equals. Now the question number 5th बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, फिगर भी ड्रॉ किया मैं. An oil funnel made of the tin sheet consists of a 10 centimeter long cylindrical portion attached to a frustum of a cone. ये जो है ऑयल फनल है, जो ऑयल डालने के लिए ऐसा यूज करते हैं ना, ये शेप में, कुछ लोग इसे खीफ भी कहते हैं. सो ये शेप में है, नीचे यहाँ बेस पे क्या है, सिलेंडर है, और उसको अटैच क्या किए, फ्रस्टम अटैच किए. सो इफ द टोटल हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज, सो सिलेंडर का हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट है 10 सेंटीमीटर और हाइट इज 22 सेंटीमीटर टोटल हाइट. सो टोटल हाइट यहां से यहां तक कितना है, 22 सेंटीमीटर है. डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक 8 है, तो इसका रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा 4 सेंटीमीटर. एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल, फनल के टॉप में डायमीटर कितना है, 18 है, तो इसका रेडियस कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा. 9 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल. मतलब इसको बनाने के लिए हमको टोटली जो है टिन कितना यूज हुआ ये हमको पता करना है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हमको ये पता करना है, दोनों का सम करना है, फाइनली आंसर आता. सो radius of upper part or upper end of frustum, that is the R1 is equal to 9 centimeter, ये वाला. Now next, radius of lower part of frustum इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू लोअर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम, और इसके सिलेंडर के भी इक्वल है, रेडियस ऑफ सिलेंडर. सो दैट इज R2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. नाउ हाइट ऑफ, इसका हाइट चाहिए हमको, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम. तो इसके लिए हमने R1 लिया था, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2. सो इट मीन्स व्हाट, इसके लिए हम लेंगे H1. H1 इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं है H1 नहीं है, तो कैसे लेना पड़ेगा, द हाइट ऑफ दिस वन माइनस दिस 10. सो 22 माइनस 10, सो H1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर. नाउ द स्लैंट हाइट, अब हमको इसका स्लैंट हाइट पता करना है. स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. H स्क्वायर कौन सा आएगा, ये वाला H आएगा, फ्रस्टम का H आएगा. सो दैट इज द H1 स्क्वायर. R1 कितना है, 9 माइनस 4 होल स्क्वायर, H1 इज 12 स्क्वायर. मेन ये फार्मूला याद रखना है, तभी आता, तब तक नहीं आता. R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, H1 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा माइनस होके 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो 25 प्लस 144. अब ये आएगा 100 दिस इज द 9, दिस इज द 6 एंड दिस इज 1. सो दिस इज 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. तो ये क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट के लिए हम क्या लेंगे, द स्लैंट हाइट इज L1, क्योंकि हम इसके लिए R1 H1 लिए, तो इसीलिए ये भी L1. सो L1 इज इक्वल टू, दिस इज द 13 स्क्वायर, बाहर आके क्या हो जाता, 13
सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट, अब हमको सब आ गया। यहाँ पे फर्स्ट R1 आया, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ R1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन H1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड L1 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ tin sheet required is equal to curved surface area of frustum plus curved surface area of cylinder। ये और ये, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पाई R1 प्लस R2 इंटू H। तो अब इसके अनुसार यहाँ पे H क्या हो रहा, सॉरी इंटू L, H नहीं आएगा, सॉरी इंटू L। अब इसके अनुसार L क्या हो रहा है? यहाँ पे L1 हो रहा, दिस इज द L1 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई R H। इसके अंदर क्या हो रहा? R इज द R2 एंड H इज दिस वन, ओनली H ही लिए थे हम, H ही लेंगे। तो यहाँ पे H 10 है, यहाँ 12 लिखे, 10 आएगा, ओके 10। सो नाउ कॉमन इज हियर, पाई इज द कॉमन, R1 प्लस R2 L1 प्लस 2 R2 H। नाउ 22 डिवाइडेड बाय 7, R1 प्लस R2, R1 कितना है? 9 प्लस 4 इंटू 13, L1 is 13 plus 2 into R2, R2 is 4, R2 4 है, into 4 into H is 10। so सम किए 13 होता, 13 into 13 plus 2 4 जा 8, 8 into this 10 means 80। so 22 divided by 7 into 13 is 169 plus 80 प्लस 80। नाउ इसको ऐड करेंगे और ऐड करके बाहर लाएंगे, कितना आएगा? सो 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9, 249। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 249 डिवाइडेड बाय 7, इतना आएगा। रफ पे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे 782 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, ओके 4 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे रफली आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 4 7 8 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49, बच रहे 5, ओके 7 7 जा 49, बच रहे कितने 5, देन 7 8 जा 56, फिर बच रहा 1, 7 2 जा 14, यहाँ पे है 18, 4 बच रहे है ना, 4 बच रहे, 7 14 यहाँ पे करेंगे। सो जस्ट 5 4 7 8 डिवाइडेड बाय 7, ये वाला 7 1 7 7 7 49, बच रहे 5, 7 8 जा 56, 1 बच गया, 7 2 जा 14, बच गए 4, है ना। डेसिमल नहीं लेना है, 4 डिवाइडेड बाय 7, तो इस प्रकार से आएगा। सो दिस इज व्हाट, so 782 4 by 7 is the total sheet is required to make the funnel. Find the area of the tin sheet required to make the funnel. So area of tin sheet required to make funnel. So
सॉरी फनल 7824 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, यानी फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो फ्रस्टम कैसे बनता, कोन को कट किए तो ही फ्रस्टम बनता। ओके, सो ए बी सी इज द कोन एंड कट द प्लेन दिस प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन एंड h is the height of the frustum and L is the slant height of the frustum and L1 is the slant height of the cone and H1 is the height of the cone। अब इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, height of this cone, ये cone का क्या हो जाएगा height H1 माइनस H, ये बड़े में से ये माइनस कर दिए तो H1 माइनस H आ जाएगा। एंड these are the two radii of this frustum R1 and R2। Now let ABC be a cone cut plane parallel to base H is the height of frustum comma L is slant height of frustum। Then R1 and R2 are radii of frustum of two ends। So the frustum is formed। कौन सा है frustum? DECB। So frustum DECB formed। Now in this one अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये फ्रस्टम हो गया, दिस इज पैरेलल टू दिस वन, तब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हम लेंगे। सो दिस ये वाला एक, दिस ADEs and ABGs both are the similar। So now triangle ADF is similar to triangle ABG। ADF ABG ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होता, सिमिलर होता। Why? By the Thayer's theorem। In a triangle when we draw the parallel lines, this is parallel to the base of the triangle, then this triangle and this whole triangle is similar by the Thayer's theorem। So अब ये triangle और ये triangle जो है similar हो गए by the theorem। ओके, बाय द थ्योरम। अब हम इसका रेशो डाल सकते हैं, व्हेन दीज ट्रायंगल्स ADF एंड ABG इज द सिमिलर मींस वी कैन राइट इट्स रेशो। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रेडियस के लेंगे। सो BG डिवाइडेड बाय DF, BG डिवाइडेड बाय DF, मतलब BG क्या ले रहे हैं हम, बड़े वाले ट्रायंगल का ले रहे हैं, फिर उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल का ले रहे हैं। ओके, अब फिर ये साइड लेंगे, AB डिवाइडेड बाय बड़ा वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय छोटा वाला ट्रायंगल AD इज इक्वल टू, ये भी हो गया। अब ये वाला, सो AG डिवाइडेड बाय AF, ये रेशियो लिया। नाउ इट्स वैल्यू BG इज द R1 डिवाइडेड बाय R2
इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितना है, H1 है, H1 डिवाइडेड बाय ए डी, ए डी, ए डी, ये कितना हो जाता, ए डी हो जाता, यहां से यहां तक कितना है, यल है, यहां से यहां तक यल है ना, सो दिस इज द L1 माइनस, ये माइनस करना है, माइनस यल, सो दिस इज AD. So this AD is L1 minus L is equal to AG. AG कितना है, AG is the H1, H1, AG is the H1 divided by AF. AF बोले तो ये इक्वल है H1 minus H, H1 minus H. Now here just compare these two. अब हमको यल लेना है, यल लेना है ना, तो हम ये ले सकते, ये दोनों ले सकते. दिस AB इज, सॉरी AB के लिए हम क्या लिए, दिस AB इज AB, L1 है यहां पे, हम H लिए L1, L1. ओके अब हमको ये दोनों वैल्यू कंपेयर करना है. अब हमको चाहिए यहां पे यल. ओके सो नाउ R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L, हमको लाना है यहां पे L1 इक्वल्स, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर लाएंगे, R1 इज इक्वल टू, सॉरी R1 इंटू L1 माइनस L क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू R2 L1, L1, फिर ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, R1 L1 माइनस R1 L इज इक्वल टू R2 L1, L1 L1 एक साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं मैं, R1 L1 माइनस R2 L1, R2 L1 इधर लाए, फिर इसको इधर लाएंगे, इज इक्वल टू R1 L. अब इसमें कॉमन क्या आएगा, L1 इज द कॉमन, L1 इज कॉमन. ओके सो इन द ब्रैकेट R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R1 L. सो L1 इज इक्वल टू R1 L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ये आया L1. सो व्हाट इज द L1, L1 क्या है, ये. Now curve surface area of frustum is equal to, अब curve surface area of the frustum हमको पता करना है, तो कैसे आएगा, curve surface area of this cone minus curve surface area of this cone. कैसे यहां पे लिखता हूं मैं, curve surface area of cone ABC माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऊपर वाला छोटा कोन, क्या आ जाएगा, ADE, ADE, इसको साइड में लिखेंगे, L1 इज इक्वल टू R1 L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2. ओके सो नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. सो कर्व सरफेस एरिया मींस पाई R, पाई हो गया. अब इसका R क्या होगा, इसका R ABC, ABC बड़ा वाला कौन, इसका R1 होगा, R1, फिर L क्या होगा, बड़े वाले कौन का, L1 होगा, L1 माइनस ये छोटा वाला कौन, सो पाई इसका है R2, छोटे वाले कौन का रेडियस है R2, एंड L, इसका L क्या है, इसका वाला L, सो दैट इज L1 माइनस L. ये कैसे आया, देखो ये वाला बड़ा क्या है, L1 है, एंड दिस इज द L, तो ये कितना आएगा, L1 माइनस L, ये आ जाएगा. नाउ L1 हम जो है वैल्यू फाइंड आउट करें, L1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये L1 है, सो L1 इज पाई R1, L1 इज
R1L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 इंटू L1 R1L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस L, ये वाला माइनस L, ओके, माइनस L। नाउ यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे पाई R1L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 इंटू एलसीएम लो, इधर आ जाएगा R1L माइनस L इंटू R1 माइनस R2 होल डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। अब उसको ओपन करना है, ये ब्रैकेट को L से मल्टीप्लाई करके ओपन करना है, ओके। सो सेम थिंग यहाँ पे तो सेम एज इट इज आएगा, या हम पाई भी कॉमन ले सकते। पाई इज द कॉमन R1L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस ये पाई कॉमन हो गया R2 इंटू R1L माइनस ये मल्टीप्लाई करना है R1L माइनस इंटू माइनस प्लस R2L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ये दोनों एक माइनस है एक प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ओके। R1L बच रहा क्या, ये वाला बच रहा है, ओके। सो नाउ पाई मल्टीप्लाई करेंगे R1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 स्क्वायर L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस R2 एंड R2 दैट इज R2 स्क्वायर L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो अब हम इसको एक बना सकते। सो पाई अब इसमें कुछ कॉमन आता है, L कॉमन आता, L इज द कॉमन, तो यहां पे L ले लेंगे कॉमन। नेक्स्ट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ओके। नेक्स्ट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यू नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, ओके। तो अब ऐसे बना सकते हैं हम। सो दैट इज इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। सो ये कैंसल हो जाएगा, कैंसल। अब बच रहा क्या है यहां पे, पाई L इंटू R1 प्लस R2। व्हाट इज दिस वन, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, पाई L इन द ब्रैकेट R1 प्लस R2। अब हमको टोटल सरफेस पता करना है। अब जो है टोटल सरफेस एरिया पता करना है। सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर सर्कल एंड द लोअर सर्कल एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, सो फर्स्ट आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, उसके सराउंडिंग वाला प्लस अपर सर्कुलर एरिया प्लस लोअर सर्कुलर एरिया। सो दिस इज इक्वल टू, अभी फाइंड आउट किए, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, अब ये सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल है, R2 है वहां पे, सो क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर है ना, तो ये R2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R1 स्क्वायर। अब सब में पाई कॉमन आता, पाई इज द कॉमन एंड R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ये पाई भी कॉमन हुआ। अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, R1 पहले लिख सकते R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया बोलते इसके सराउंडिंग वाला ही आता, टोटल मीन्स द सराउंडिंग प्लस टॉप एरिया एंड दिस बॉटम एरिया।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है फ्रस्टम का जो है वैल्यूम हमको पता करना है। ड्राइव द फार्मूला फॉर द वैल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इसका वैल्यूम पता करने का फार्मूला हमको ड्राइव करना है। सो फर्स्ट सेम अब जो हमने लिखा था ना पिछले क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही लिखना है। सो लेट ABC is a cone, be a cone, is a cone, and DECB is a frustum cut plane parallel to base, parallel to the base, parallel to base, comma R1 R2 R radii, comma L is slant height of frustum, H is height of frustum, okay. So DECB frustum formed, okay. DECB frustum is formed here. अब हमको सेम इसी तरह से हमको क्या करना है, इन द ट्राइंगल, सेम कैसे लिए थे, इन ट्राइंगल फर्स्ट ऊपर वाला ADF या फिर बड़ा वाला भी ले सकते हैं, ABG एंड ट्राइंगल ADF DF is parallel to BG, DF is parallel to BG, okay, BG. So therefore triangle ABG is similar to triangle ADF by थ्योरम, अभी बताया था मैंने, बाय थ्योरम सिमिलर हो जाते। अब इसका रेशो डालना है, अभी हमने रेशो डाला ना, सेम ऐसे ही डालना है। फर्स्ट हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल का ABG का लेंगे फर्स्ट। सो BG डिवाइडेड बाय DF, वहां पे देखते जाओ, BG डिवाइडेड बाय DF, देन AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू AG डिवाइडेड बाय AF। Now BG is R1 divided by R2 is equal to AB. AB is L1 divided by AD. AD अभी क्या था ना, L1 माइनस L is equal to AG. AG क्या है, AG is the H1 है, H1 divided by H1 डिवाइडेड बाय AF, AF क्या हो जाएगा, H1 माइनस H, ये आ जाएगा। सो H1 माइनस H। अब हमको जो है H के लिए फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यूम फाइंड आउट करें, तो वैल्यूम में क्या यूज होता, हाइट यूज होता। तो हम हाइट क्या कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों को यूज करते हैं, ओके। वहां पे स्लाइंट हाइट आ रहा था, कर सरफेस एरिया जो भी हम फाइंड किए ना, उसमें स्लाइंट हाइट आता है, इसलिए हम L इक्वेट किए थे, यहाँ पे H1 इक्वेट करेंगे। सो नाउ R1 बाई R2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू H1 माइनस H इज इक्वल टू R2 H1, ये इधर इंटू हुआ, ये इधर इंटू हुआ। नाउ अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके। So R1 multiply the R1 H1
R1H इज इक्वल टू R2H, R2H1 इसको इधर लाएंगे, R1H1 इधर आके माइनस R2H1 इज इक्वल टू ये इधर आएगा R1H, यहाँ पे कॉमन आएगा H1, सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R1H, सो ये डिनोमिनेटर में लाएंगे, H1 इज इक्वल टू R1 इंटू H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ये H आ गया। अब ये अप्लाई करके आपको फाइंड आउट करना है, ये मैं साइड में लिखता हूँ, H1 इज इक्वल टू R1H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ओके, R1 माइनस R2। अब वैल्यूम के लिए यूज करना है। नाउ वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन, बड़ा वाला कोन ABC माइनस वैल्यूम ऑफ कोन छोटा कोन ADE, बड़े कोन में से ये कोन माइनस करना है, बचता क्या, फ्रस्टम बचता। सो वैल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो अब यहाँ पे इसके अनुसार, बड़े कोन के अनुसार R क्या है, यहाँ पे R1 है, और इसका H क्या है, यहाँ पे बड़ा वाला क्या है, H1 है, H1 माइनस वैल्यूम ऑफ दिस कोन, सो दिस इज 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये कितना आएगा, 1/3 पाई तो सेम रहेगा। अब इसका क्या होगा, R2 होगा, इसका वाला R2 हो गया, फिर H, इसका H कितना है, ये वाला, सो दिस इज इक्वल टू द दिस वन, H1 माइनस H, सो दिस इज द H1 माइनस H, सो दिस इज द हाइट, अंडरस्टूड। R स्क्वायर ये होगा, और ये H है, हाइट ये है, तो ये हाइट क्या होगा, H1 माइनस H, बड़ा वाला हाइट ये हो गया, इसमें से ये माइनस करे, H माइनस करे, H1 माइनस H। नाउ H1 का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए थे, सो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे, सो R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर हियर H1 माइनस H। H1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H1 यहाँ पे है, H1 इज R1H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ये आ जाएगा, प्लस माइनस दिस माइनस R2 स्क्वायर दिस H1, R1H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस H, ओके। नेक्स्ट ओपन करेंगे ऐसे ही, 1/3 पाई, इसको ओपन कर देंगे, R1 स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा, R1 क्यूब H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बाद में करेंगे, हम यहाँ पे अंदर एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इधर इंटू होगा, सो R1H माइनस H इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, अंडरस्टूड। ये इधर इंटू हुआ एलसीएम लेके। नेक्स्ट 1/3 पाई R1 क्यूब H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस R2 स्क्वायर, सो R1H माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, R1H माइनस इंटू माइनस प्लस R2H, ये और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड H इंटू R2 दैट इज प्लस, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, कुछ सेम आ रहा,
हाँ ये दोनों टर्म सेम है पर साइन डिफरेंट है इसलिए माइनस कर देंगे इसको। ओके नेक्स्ट अभी एक स्टेप लेंगे। नाउ 1/3 पाई r1 क्यूब h डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2 माइनस r2 स्क्वायर इन द ब्रैकेट r2h डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2 r1 माइनस r2 ऊपर लिखता हूं। नेक्स्ट 1/3 पाई here r1 क्यूब h डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 माइनस ये मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे r2 क्यूब h डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 r1 माइनस r2 ये मल्टीप्लाई किया r2 है ना तो ये स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल पावर है सो दैट इज r2 क्यूब। अब यहाँ पे h कॉमन हो जाता सो 1/3 पाई h इज द कॉमन रिमेनिंग हियर द डिनोमिनेटर्स आर सेम सो वी कैन राइट हियर r1 माइनस r2 ये क्या हो जाएगा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। सो 1/3 पाई h यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होती है इसके अनुसार आपको पता है 9th में पढ़े a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये आइडेंटिटी यूज होती। सो दिस इज द a क्यूब एंड b क्यूब इट मीन्स दैट दिस इज द a क्यूब एंड द b क्यूब हम वो फॉर्म में लिख सकते है ना। तो फर्स्ट कैसे आएगा a माइनस बी सो r1 माइनस r2 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 होल डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 ये आइडेंटिटी यूज की हम ओके 9th स्टैंडर्ड में पढ़े। अब यहां पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं दिस ब्रैकेट टर्म्स सो व्हाट इज द रिमेनिंग 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 सो दिस इज द वैल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। इस प्रकार से करना है। ध्यान में हमको सिर्फ यही देना है कि हमको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स ये हमको यूज करना है। तो बच्चों 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ओके तो लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन किया वो आप कैलकुलेशन करके उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।